नमस्कार, मैं मितानंद आप लोग का अपना YouTube चैनल अमित ट्रिक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत आज हमारी ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंतर्गत हम लोग आज टाइप 5 पढ़ेंगे। हम लोग पिछले 2 क्लास में टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं, तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंतर्गत टाइप 5 पढ़ेंगे। ओके, तो जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है, जो अभी भी जुड़े हैं, वो कृपया हम उससे यही सलाह देंगे कि आप लोग जो हम पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं, हम लोग पिछले 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत जो हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास है, वो दोनों क्लास को जरूर देख लीजिए। तब जो है ये हमारी ये तीसरी क्लास आज टाइप 5 है, इसको समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वरना अगर आप लोग में कुछ स्टूडेंट जानते हैं, अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन आप लोग को अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जरूर जो है वो हमारी जो पिछले 2 क्लास है उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, तब समझने में बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो पिछले क्लास में पढ़े वो भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज था, उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी। यहां भी त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये पिछले वाले टाइप में क्या था, बस ये त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज था, ये वाली जो लाइन सब नहीं थी। समझ गया ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है और इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और मान लिया जाए इसमें और अगर त्रिभुज बढ़ा देंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो जितना भी इससे बढ़ते चले जाएगा, बस एक ही रूल, एक ही ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ट्रिक क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप लोग थोड़ा सा माइंड कीजिए, रिमाइंड कीजिए। पिछले वाले क्लास में हम बताए हैं त्रिभुजों के अंदर एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है और इसके अंदर अगर त्रिभुज है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती थी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होती थी 5। बताएंगे ना, बताए हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में जो बताए हैं कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, उसके अंदर अगर एक त्रिभुज है तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कैसे, एक हमारा 1 2 3 4 और बाकी एक बाहरी वाली त्रिभुज 4 अंदर में। ये एक त्रिभुज जो है अंदर में, ये हमारे त्रिभुजों की संख्या 4 हो गया और एक बाहरी त्रिभुज 5 हो गया। तो हम पिछली क्लास में इसको बता चुके हैं, त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या सब मिला के 5 हो जाएगा। अंदर में 4 त्रिभुज और एक ये बाहरी वाली त्रिभुज। ओके, यहां तक, यहां भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये एक त्रिभुज है, बड़ी वाली त्रिभुज, और इसके अंदर एक छोटी वाली त्रिभुज है। तो इसमें अंदर ये इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये वाली त्रिभुज और ये वाली अंदर वाली त्रिभुज में इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो त्रिभुजों की संख्या उसमें है, एक यहां 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 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो है ये बढ़ता चला जाएगा, ये सभी में होगा। समझ रहे हैं ना। तो 5 हमारा एक, तो ये हो गया त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज है उसमें त्रिभुजों की संख्या 5 हो गया। बाकी ये जो लाइन है तो इसके दोनों साइड त्रिभुज है, इसके दोनों साइड, इसके दोनों साइड। तो 2 2 4 2 6, यानी कि 5 + 6 इसमें हो गया 11। यही आंसर हो गया। इसमें त्रिभुजों की संख्या 11 हो गया टोटल फिगर में। ओके, चलिए अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 2 त्रिभुज है, यानी कि 4 दोनों 8 8 हो गया। और एक ये बड़ी वाली त्रिभुज, तो 9। तो पहले ये त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज दिया हुआ है उसके अनुसार 9 त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 9 हमारा त्रिभुज के अंदर जो त्रिभुज, 2 त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, तो 4 दूनी 8 और एक ये बड़ी वाली बाहरी वाली 9 हो गया। पिछले अभी बताए हैं और इससे पहले भी क्लास में बता चुके हैं, वो जरूर जाके देख लीजिएगा। तो 9 हो गया। और ये अभी बताए हम, अभी इसमें बताए कि 6 त्रिभुज ऐसे हो गया। तो 9 और 6 कितना हो गया, 9 6 15 हो गया, यानी कि 15 आंसर। इसमें त्रिभुजों की संख्या 15 हो गया और इसमें 11 हो गया। समझ गया ना। तो
ये टाइप 5 के अंतर्गत इस प्रकार का अगर सवाल आप लोग को एग्जाम में आ जाए, ओके, तो आप लोग को इसी ट्रिक से बनाना है। बाकी इसमें पेन चलाने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पेन आप ही बताइए ईमानदारी पूर्वक, इस प्रकार अगर हम समझा दिए हैं तो पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसको सिर्फ फिगर देखेंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे बताते हैं कैसे सॉल्व करना है बिना फिगर देखे। एक पहले हम इसको लाइन को इसको छोड़ देते हैं, समझ गए ना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ऑटोमेटिक इसका मतलब 5 त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 5 त्रिभुज ऐसे हो गए त्रिभुजों की संख्या। बाकी 2 2 4 2 6 6 5 11। इसको देखिए, पेन चलाने का कोई जरूरी नहीं है, ये भी मिटा देते हैं। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, 4 इसमें, तब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 इसमें और 4 इसमें, 8 त्रिभुजों की संख्या, एक बाहरी 9। एक तो इसमें भी देखिए, इसमें 4 होती है, एक जुटा 5 हो गया, इसमें भी 4 2 8, एक बाहरी 9 9 हो गया, और बाकी 2 2 4 2 6 9 6 15। ये आंसर हो गया। डायरेक्ट ऑप्शन में ये होगा, उसको रंगा देना है, कलर करना, जो भी आए, जैसे भी कंप्यूटराइज जो भी टेस्ट आपको सीबीटी जो टेस्ट दिया रहेगा उसके अनुसार आपको आंसर दे देना है। तो आप ही बताइए, इससे बेहतरीन ट्रिक आप लोग को, इतना अच्छी कॉन्सेप्ट, ट्रिक तो सभी बताते हैं लेकिन इतना सुंदर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई टीचर बताता है तो अच्छी बात है। लेकिन हम भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं, जितना बेस्ट से बेस्ट, मतलब जितना बेस्ट से बेस्ट देने की होती है तो हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज फिर हम लोग काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये काउंटिंग फिगर्स हर एक टाइप का हम क्या बोले बताने जा रहे हैं। तो आज टाइप 5 पढ़ लिए, नेक्स्ट दिन टाइप 6 पढ़ेंगे। इसी प्रकार काउंटिंग फिगर्स को आप लोग को द एंड कर देना है। और काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत कहीं से भी सवाल पूछेगा, कहीं से भी सवाल पूछेगा, किसी भी टाइप का सवाल पूछेगा तो मेरे टाइप से सवाल रहेगा। हम ये मेरी गारंटी की, हम गारंटी देते हैं कि काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत अगर सवाल आएगा तो हम जो बता रहे हैं, जो हम बता रहे काउंटिंग फिगर्स, हर एक टाइप का वहां से क्वेश्चन पूछेगा, उससे क्वेश्चन लड़ेगा, ये मेरे 100% दावा करता हूं, समझ गए ना। तो आप लोग बस जितना बताते हैं इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ना है। हाँ, एक चीज, अगर आपको उसको अभ्यास करना है तो आप कोई सेट बनाइए, प्रीवियस या क्वेश्चन पढ़िए, वहां पे इस प्रकार के टाइप का आप देखिएगा कि अगर पिछले साल का क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम का रहे और काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत अगर सवाल पूछा जा रहा है, जितना हम बता चुके हैं, देखिए वो इस टाइप से, इस ट्रिक से बनता है कि नहीं बनता है। बाकी अगर काउंटिंग फिगर्स के अंतर्गत जो भी सवाल है जो कि हम अभी नहीं बताए हैं वो भी बताएंगे, तब उसको अब बताने के बाद आप लोग को बनाना है। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।